नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज बात होगी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, जो कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बीजेपी की कोशिशों के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान करके पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलने के संकेत दे दिए हैं और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, टीएमसी का किला भी ध्वस्त हो सकता है। आखिर कैसे, चलिए विस्तार से बात करते हैं। इस समय पूरे देश में चर्चा बिहार के विधानसभा चुनावों की है, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन में राजनीतिक टकराव काफी बढ़ गया है। एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग कर चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का ध्यान बिहार से ज्यादा पश्चिम बंगाल पर है और बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चुनावी सूरमा यानी भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रभारी बनाया है, जिसके चलते टीएमसी की दुगदुकी भी बढ़ गई है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी को टक्कर देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो टीएमसी को सत्ता से हटा नहीं पाई थी। हालांकि बीजेपी की सफलता यह थी कि उसने 3 से 77 सीटों का आंकड़ा हासिल किया था और राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी। इसीलिए बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता पर पूरा दांव लगा रही है। दरअसल बीजेपी की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बंगाल में अप्रैल 2026 में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 फरवरी 2026 तक बंगाल की वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और टीएमसी ने यह साफ कह दिया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग का कोई सहयोग नहीं करेगी। इतना ही नहीं, टीएमसी ने तो ये भी कहा था कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल में आग भी लग सकती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का जो ऐलान किया है, क्या उसकी प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में सही तरीके से पूरी हो पाएगी? और इसी सवाल के साथ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की चर्चा शुरू होती है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में अगर जरा सा भी अड़ंगा लगा तो ये मानकर चलिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया और 7 फरवरी तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई तो राज्य में चुनाव नहीं हो पाएंगे। नतीजा ये कि ममता बनर्जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। केवल शुवेंदु अधिकारी ही नहीं, बल्कि बीजेपी का हर एक नेता इसी फॉर्मूले से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव अगर ममता बनर्जी के शासन में हुए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी थोड़ा बहुत खेला कर सकती हैं। भले ही चुनाव आयोग सख्ती दिखाए, लेकिन चुनाव में जो अधिकारी होते हैं वो तो राज्य सरकार के ही होते हैं। ऐसे में अगर शासन ममता बनर्जी का होगा तो टीएमसी को फायदा होना लाजमी है। लेकिन खास बात यह है कि अगर बंगाल का चुनाव राष्ट्रपति शासन में हुआ तो ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी या टीएमसी किसी भी कीमत पर चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगी, जिसके चलते उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का चुनाव क्या राष्ट्रपति शासन में होता है या ममता बनर्जी की सरकार सूझबूझ दिखाते हुए बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग का सपोर्ट करती हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।